से संग्राम बढ़ने लगा। देवता भी राक्षसों पर अनेक तरीके से हथियार चलाने लगे। इस प्रकार हजारों वर्ष तक देवताओं और दानवों का युद्ध होता रहा। फिर राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता देवलोक छोड़ करके भाग गए, पृथ्वी पर भटकने लगे, पृथ्वी पर घूमने लगे। नारायण भगवान की भक्ति में लगे हुए बलि नाम के देवता तीनों लोगों का राज्य भोगने लगे। लक्ष्मीमान दैत्यों का इंद्र बलि यज्ञ करने लगा। स्वर्ग में इंद्र होकर दिक्पालों के स्थान के काम ये राक्षस अपने आप करने लगे। देवताओं की प्रसन्नता के वास्ते आज कहते ब्राह्मणों से कहे गए यज्ञों में भी ये दैत्य भाग लेने लगे। उधर देवताओं की माता अदिति अपने लड़कों को दुखी देख करके बहुत दुखी हुई। वो सोचने लगी मैं बेकार ही इस स्थान में रह रही हूँ। ऐसा विचार करके हिमालय पर्वत पर अदिति माता जो देवताओं की माता है वो चली गई। वहां जाकर के तपस्या करने लगी। इंद्र को पुनः राज्य मिले, दैत्यों की हार हो जाए ये इच्छा करती थी। विष्णु भगवान का ध्यान करने लगी। कुछ काल आहार फल खाकर, कुछ काल गिरे हुए पत्तों से, कुछ समय पवन आहार करके, कुछ समय एक पांव पर खड़े होकर, कुछ काल केवल पानी पीकर, फिर केवल पत्ते खाकर के बड़ी कठिन तपस्या माता अदिति ने की। देवताओं के 1000 वर्ष दुष्कर तपस्या करती रही। आज कहते हैं धर्म में प्राप्त होकर शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। इतने में दैत्यों को पता चला कि देवताओं की माता हमारी हार के लिए कठोर तपस्या कर रही है। दैत्यों ने क्या किया, देवताओं का रूप धारण किया और माता अदिति के पास पहुंच गए और कहने लगे कि किमर्थं तप्यसे मातः तपः परम दारुणं तजेदं दुःख बहुलं काय शोषण कारणं प्रयास साध्यं सुकृतं न प्रशंसन्ति सूरयः शरीरं यत्ततो रक्ष्यं धर्म साधन तत्परै। हे माता तुम क्यों परम दारुण तप कर रही हो? देह को सुखाने का कारण दुख छोड़ दे। और विद्वान लोग कहते हैं कि कठोर परिश्रम करने से कोई पुण्य नहीं मिलता। धर्म में प्राप्त होकर माता अपने शरीर की रक्षा करो। शरीर रहेगा तो धर्म का पालन भी हो जाएगा, और शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगी? जो लोग शरीर का रक्षण नहीं करते वो आत्मघाती कहलाते हैं। इस कारण मैया उठो उठो, हम लोगों को दुखी मत करो। माता के रहित मनुष्य, गौ, पशु, सर्प, वृक्ष भी सुख नहीं पाते, वो भी मुर्दा के तुल्य हैं। दरिद्री, रोगी, परदेसी माता के दर्शन मात्र से ही सुख पाते हैं। अन्न, जल, धन, स्त्री से कभी मनुष्य विमुख हो जाए पर माता से विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्मयुक्त माता है वो बड़ा धनवान है, धन्य है वो। और जिसके घर में धर्मयुक्त माता नहीं है, पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसको तो घर छोड़ करके वन में चला जाना चाहिए। नारायण की भक्तिहीन धर्म, समीचीन भोग रहित धन, स्त्री पुत्र रहित जैसा घर होता है वैसा ही माताहीन घर होता है।
इससे माता तुम अपने लड़कों की रक्षा करो। इस प्रकार दैत्यों से कही गई अदिति माता दैत्यों के बार बार कहने पर भी अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुई, चलायमान नहीं हुई। तब दैत्य लोग विष्णु के ध्यान में प्राप्त देवताओं की माता को देखकर क्रोध से उनको मारने का इरादा करने लगे। प्रलय के मेघ के समान शब्द करते हुए लाल लाल नेत्र वाले जो दैत्य हैं अपने असली रूप में आ गए और जिस वन पर बैठी भी माता अदिति तपस्या कर रही थी उस वन को ही आग लगा दी, जला दिया। लेकिन जाको राखे साहिया मार सके न को, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी होए। उनकी रक्षा तो भगवान कर रहे थे। सारा वन धू धू करके जल गया, राक्षस भी इसमें जल के बहुत सारे मर गए, लेकिन माता अदिति का बाल बांका भी नहीं हुआ, वो बची रही। भगवान में चित्त लगा होने के कारण माता अदिति का माता अदिति की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र करता रहा। इस प्रकार श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में अदिति तपो क्रिया वर्णनम नाम 23 ये 23 अध्याय में जो कथा आई आपके सामने कही। आइए थोड़ी सी चर्चा श्रीमद् भागवत की भी आपके सामने करते हैं।